अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है किसी तरह माशी पोजीशन बेहतर हो सके। सफारती महाज पर भी बड़ी कामयाबी मिली है। मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज नहीं मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब। और ज़ाहिर है इस वक्त यूएई कन्विंस भी है। इससे पहले सऊदी अरब और फिर ईरान जो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। और माजी की निस्बत इस दफ़ा चीज़ें बेहतर हो रही हैं और कर्जा नहीं मिल रहा बल्कि सही मानों में इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिससे पाकिस्तान के आम आवाम को भी और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को भी इसका फ़ायदा हुआ होगा। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हमने तो कशकोल तोड़ दिया, कर्ज नहीं चाहिए। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब डिजिटल का दौर है और इसमें हम अपनी नौजवान नस्ल को आगे लेकर आएंगे और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दूसरी तरफ सियासी और कानूनी महाज पर अगर हम बात करें तो वहाँ मौजूदा हुकूमत जो है वो मुश्किलात का शिकार है। अदलिया से गिले शिकवे भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ है। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने हैं। इदारों के दरमियान एक महाज राई है जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस सारे अमल में क्या कोई ग्रैंड डायलॉग हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है। और क्या बानी पीटीआई बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं, प्रोग्राम में आगे चल के इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ सियासी और कानूनी महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले चंद दिन बड़े हफ्ते बड़े अहमियत के आमिल हैं और किसी हद तक रिलीफ भी मिल रहा है। वो लोग जो रूपोश थे वो भी सामने आ रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब को रिलीफ मिला तो देखना ये है कि क्या कोई बेहतरी की खबर आएगी। जिस तरह बैरिस्टर गौहर आज कह रहे थे कि मुल्क की खातिर सीज़ फायर होना चाहिए, यानी जितनी जंग हो चुकी है इट्स एनफ, अब हमें आगे बढ़ना होगा और मिलकर मुल्क की खातिर चीज़ें बेहतरी की तरफ लानी होगी। और दूसरी ही तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज की हिकमत अमली भी बना रहे। ये कितनी कारआमद होगी और क्या इससे पहले ही मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे और नौबत यहाँ तक नहीं आएगी। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा किरण इमरान डार साहिबा ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। किरण खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। आपने किस तरह किस देखती तरह हैं, ने एक मुझे तो मदद सबसे की। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह मैंने इंट्रो में भी बताया कि मौजूदा दौरे हुकूमत में सबसे अच्छी बात यह है कि कर्जा नहीं लेना पड़ रहा हुकूमत पाकिस्तान को, बल्कि एक अच्छी सरमायाकारी आ रही है। चाहे सबसे पहले सऊदीया, उसके बाद ईरान और अब यूएई की तरफ से भी यकीन दहानी कराई गई। और ये कितना फ़ायदेमंद होगा पाकिस्तान के अवाम के लिए। और जो एक बढ़ती हुई महंगाई थी, एक प्रेशर था मौजूदा हुकूमत पे, उसमें कितना रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप अपने प्रोग्राम में अक्सर मुझे मदद करते हैं। और जिस तरह आपने अपने इब्तदाइया में भी बोला, इंट्रो में भी बात की कि लोग हमारे साथ मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ उनको कर्जा नहीं देना चाहते, उनके साथ सरमायाकारी करना चाहते हैं। जी तो ये जी। सरमायाकारी जो है ये एक प्लस पॉइंट है एक मुल्क के लिए, एक ये अच्छी खुशाइन बात है कि दूसरे ममालिक जो हैं वो आपके मुल्क के साथ एक स्ट्रेटेजिक जो है रिलेशन रखना चाहते हैं, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जो है वो सरमायाकारी की तरफ के मुख्तलिफ ममालिक, ये काविश का नतीजा है मियाँ मोहम्मद नवाज की क़यादत में मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है वो इस जगह पे चल पड़े हैं कि हम ममालिक के साथ। आपको आपको भी याद होगा शहबाज साहब ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज साहब ने बात की थी कि बैगर करने का चाहिए, जिसके ऊपर बहुत बहुत बड़ी डिस्कशन हुई, बहुत कुछ कहा गया। जी जी। और चलें आज वो वक्त आ गया कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और ये हम भी चाह रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाह रहे, हम कर्जे के बहुत थक गए हैं। मैं मानती हूँ कि अब हमें भी इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जाना है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक नहीं मैं समझती हूँ तेज दर पर जो है वो दो तीन चार ममालिक ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, जिससे डेफिनेटली पाकिस्तान में रोजगार भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर होगी, ठीक, बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। तो अच्छी इसमें तरफ किरण मैं समझती ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कहा कि 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी
यूएई करेगा? इससे पहले इतनी ही लगभग ट्रेड ईरान, चूँकि वो ईरानी प्रेसिडेंट तो त्यारा हादसे में शहीद हो गए, लेकिन उनका दौरा बहुत इंपॉर्टेंट था। उससे पहले सऊदी अरब, तो ये चीज़ें तो अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इसका ज़ाहिर है इम्पैक्ट भी आएगा आने वाले दिनों में। अभी बजट भी पेश करना है, तो आप नहीं समझती कि ये एक सफारती लिहाज से भी बड़ी कामयाबी है और माशी तौर पे भी? मैं वही तो बात कर रही हूँ, मैं यही तो बात कर रही हूँ कि ये जिस तरह अगर हम ये कहें कि ये कामयाबी है कि हम जो पाकिस्तान में क्या है, जी जी, महंगाई का जो जो दौर तूफान है। चल रहा है, जिसके पे तो कुछ हद तक कमी आई है, मैं समझती हूँ उसमें भी कमी आएगी, उसमें भी कमी आएगी। और इसके साथ साथ देखिए, मुख्त ममालिक के साथ आपके टर्म्स का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। तो ये टर्म्स के अच्छे होने की जो आइसोलेट कर दिया गया था पिछली हुकूमत ने, हम किसी पे इल्जाम, कभी किसी पे इल्जाम, तो मुझे लगता है, मुझे डेफिनेटली आप भी इस चीज को इंडोर्स करेंगे और कहेंगे कि मैं बात ही कर रही हूँ कि इससे मुझे इत्मीनान, जो एतमाद की जो है सजा, वो और बहुत बेहतर हुई है और होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक जो नेगेटिव पहलू मुल्क की सियासी सूरत हाल में देखें, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। हुकूमत भी अदलिया के फैसलों से खुश नज़र नहीं आ रही। तो आप नहीं समझती कि जो एक अंदरूनी लड़ाई है, इदारों की आपस में चपकलिश है, इसके ऊपर भी फौरी कंट्रोल होना चाहिए? बातचीत करके मामलात अपने अपने डोमेन में रहते हुए हल कर लेने चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट फिर इंटरनेशनल भी आता है मुझे ना। बताएं, बिल्कुल आप ठीक है, मुझे बताएं, मेरे घर में आग लगी होगी तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने घर की आग ही सबसे पहले बुझाऊंगी ना, मुझे बता दें, मुझे वो लम्हा बताएं जब मुस्लिम लीग नून ने जो है हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश ना की हो, इनसे बात करने की कोशिश ना की हो, इनसे इनसे ना कहा हो। जब हम अपोजिशन में थे, शहबाज साहब ने जो अपनी पहली स्पीच की थी एज अपोजिशन लीडर, आपको वो भी वक्त याद जी होगा बिल्कुल। कि हम तब भी चार्ट ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। तो मुझे आप बता दें, यही हमेशा पीछे हट जाते हैं। और न पहले ये हमारे साथ थे, ना आज हमारे साथ है। तो आप ही इस सवाल का मैं ठीक, क्या जवाब लेकिन दे सकती अब हूँ? एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत करने के लिए आज बैरिस्टर गौर भी कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, कार्रवाइयाँ भी रुकनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। तो आप समझते हैं कि हुकूमत भी थोड़ा सा अपर हैंड होने के नाते एक अच्छा इस चीज़ का जवाब देगी? कोई कमेटी बनाई जाए, कोई इस तरह का बोर्ड तश्कील दिया जाए ताकि तमाम अपोजिशन की जमातें भी, आपकी तरफ से भी बातचीत हो और वसीतर मफाद में मुल्क पाकिस्तान की खातिर सारे जमा हों, इकट्ठे हों, ताकि मुल्क तरक्की कर सके? देखिए, मैंने आपको फिर कहा कि हम तो हमेशा ये चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि पीटीआई वाले जब भी बात करते हैं उसके बाद वो यू टर्न ले लेते हैं। अल्लाह करे कि आज की जो बात हुई है, जी जो बैरिस्टर साहब क्या बात बता रहे हैं, फिर अल्लाह करे वो यू टर्न ना ले। मैं यही कह सकती हूँ, मुझे बता दें किसके वफाद में है फसाद, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को गाली गलौज देना, आपने ये कर दिया, ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, ये शायद जुमला देना। वो छोटा सा बच्चा जो है ना, जिसको सेंस नहीं है, जिसको जिसको सियासी सेंस नहीं है, उसको भी ये रख दिया। तो ये तो बचपना, ये खुद कर रहे होते। मैं बचपना भी नहीं लफ्ज बोलना चाहती, बचपना तो किसी को बचाने के लिए मुझे लगता है ये लफ्ज कहा जा सकता है। और ये हमेशा ही यूटर्न ले लेते हैं। हमने तो जब हम ऑपोजिशन में थे तब भी, और जब हम हुकूमत में है तब भी हमने बैठ के बात करनी। आप मुझे बता दें, जब से हमने ओथ लिया है, मैं कौमी असम्बली की बात करती हूँ, मुझे ठीक। कोई इजलास ऐसा बता दें जिसमें गालम गलोच नहीं हुई, जिसमें एहतजाज नहीं हुआ, जिसमें काम करने दिया गया और जिसमें एजेंडा मुकम्मल हुआ। मुझे कोई एक दिन बता दे। मैं इतने अरसे से असम्बली में हूँ, मैंने, मेरे ख्याल से ये जो 2-2.5 महीने हैं, इसमें मैंने कोई इजलास ऐसा नहीं। और क्या होता था, वो पीटीआई के लोग जो है वो खड़े होते थे, वो कागज फाड़ रहे होते थे, हमारा बंदा बोल रहा है तो वो उसके ऊपर चढ़ रहे हैं तो ऐसे ही और कानों पड़े आवाज़ नहीं घेराव सुनाई कर रहे हैं देती थी? स्पीकर का। मुझे बता दें ये कौन सा तरीकेकार है? नहीं ये है कंटेनर की सियासत। देखिए, एक वो कंटेनर था जिसके ऊपर इमरान खान साहब चढ़ के सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे थे, और अब वो कंटेनर है जो लोगों को उनके इलाकों में ही हेल्थ की सर्विस देंगे। ठीक। क्लीन साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के जो बानी हैं उनको रिलीफ बड़ी तेज़ी से मिल रहा है। और सियासी तौर पे अगर आप देखें तो उन्होंने अपने कारकुनान को ये मैसेज भी दिया है कि आप तैयार हैं किसी भी कॉल के लिए तो आपने प्रोटेस्ट भी करना है। साइफर और इद्दत केस 2 केस रह गए हैं, इसके अलावा तमाम केसेस में उनकी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। आप समझती हैं कि ये 2 केस रह के ज़रा फैसला आएगा तो ही पता चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा तो बनिएगा। जी मैं ये कह रहा हूँ साइफर और इद्दत केस 2 केसेस रह गए जो बानी पीटीआई की रिहाई में रुकावट बने हुए हैं, और वो अगर उसमें कोई फैसला आ जाता है उनकी फेवर में तो फिर तो उनको रिहाई मिल जाएगी। आप समझती हैं कि जिस तरह तेज़ी से रिलीफ मिल रहा है ये और हुकूमत, आप चूँकि हुकूमती जमात हैं, हुकूमत इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है कि शायद अदलिया कोई एक जानिबदाराना रोल अदा कर रही है, तो किस तरह देखती हैं ये रिलीफ तो मिलता जा रहा है डे बाई डे? देखिए, जहाँ तक बात है अदालत की, आपने कहा इद्दत वाला केस, मुझे बता दें 1 महीने में, अगर मैं ड्यूरेशन गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए माजरत, लेकिन मुझे बता दें कि एक के ऊपर दूसरा निकाह, मुझे एक तो इद्दत तो अलग चीज है, लेकिन मैं ना ही पर्सनल हूँ, मैं ना ही पर्सनल तो अच्छा है। जहाँ आपने बात की रिलीज, ये जरा अदालत में वो फैसला आ जाएगा। अदालत ने, देखिए हम भी जब वहाँ थे, जेलों में थे, तो हम कह रहे थे झूठे मुकदमे हैं, ठीक है, और वक्त से साबित किया। अगर उनको वो रिलीफ मिल रहा है तो वो अदालत रिलीफ दे रही है। अब इद्दत का और वो जो, लेकिन इसमें किरण इमरान साहब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने समझती, चाहे पीटीआई हो, इससे पहले मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुआ करते थे, 11 साल जरदारी साहब ने भी जेलें काटी, आप की लीडरशिप ने भी जेलें काटी, तो मुकदमात सियासी नौयत के, नैब, इस तरह के मुकदमात बनाए जाते थे। अभी भी उसी तरह की चीज़ें हैं। जो जेन्युइन केसेस होते हैं शायद वो मिस हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई बातचीत भी नहीं होती। ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जेन्युइनली किसी ने कोई चोरी चकारी की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बाकी सियासी बुनियादों पे मुकदमात नहीं होने चाहिए। ये सब जब मिल के बैठेंगे, देखें, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, बहुत ही अच्छी बात की। मुझे बता दें, सब जब तक मिल के बैठेंगे नहीं, कोई हमसे बात, मैं मुस्लिम नून की बात करूँ तो मुझे बता दें, इमरान खान साहब तो हमसे हाथ नहीं मिला रहे थे। चले, मैं इसको भी साइड पे रख देती हूँ, मैं इसको भी साइड पे रख देती हूँ। जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं बैठेंगे, जब तक हम पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ पार्टी से बियॉन्ड होके सोचना पड़ेगा। जब हम पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली ना किसी भी पार्टी के रुकन के ऊपर या किसी भी पार्टी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं आएगा। ये जो सियासी मुकदमे होते हैं जिसमें कभी सजाएं मिलती हैं तो बेतहाशा मिलती हैं, और जब रिलीफ मिलता है तो वो भी बेतहाशा मिलता है। बड़ी आपने अच्छी बात की, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ईवान में बैठी हुई पार्टी या हुकूमत में बैठी हुई पार्टी बात करेगी तो बात होगी, या अपोजिशन में बैठी हुई पार्टी बात करेगी तो बात होगी। नहीं, मेरा मानना है कि तमाम पार्टी जो ईवान के अंदर हैं, जो ईवान से बाहर हैं, वो सब मिलके बैठेंगी तो हम इन मुकदमात के जो हेर फेर हैं और जो एक दूसरे को नीचे दिखाने वाली जो सियासत है ना, उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सबको निकलना होगा ना, फिर सबको साथ देना होगा और सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया किरण इमरान डार साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं, वसी तर मफाद में सबको इकट्ठे बैठना होगा तो ही बात बनेगी, बात आगे बढ़ेगी। वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का।